फिर हमारे अंदर एक नया रावण जन्म लेता है दूसरे ही दिन, वो पूरे साल रहता है। जाने कितनी पीढ़ियां निकल गई है उस रावण को मारते मारते, लेकिन वो रावण फिर से जन्म ले लेता है। मंदिर है, कभी आपने नहीं सुना होगा कि रावण का मंदिर होगा, लेकिन यहाँ पर रावण का मंदिर है। और जो व्यक्ति चरित्रवान होता है उसकी सबसे ज्यादा इज्जत होती है। तैयारी है सारी चीजों की, मैं जाता हूँ। ये बंदर जा रहे हैं इतने सारे, और बस नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बानव अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमाली इंडिया ब्लॉग। दोस्तों अभी हम उठे हैं और अभी हमने चाय पी लिया है और आज हम रावण को मारेंगे। और मेरे पापा अभी जा रहे हैं पानी लेने गांव में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दशहरा है, आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा यह जाता है कि अच्छाई पर बुराई की जीत के लिए इस दिन को मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में। कहा यह भी जाता है कि इसी दिन भगवान राम ने रावण को मारा था। कहा यह भी जाता है कि रावण बुराई का प्रतीक है और राम अच्छाई के प्रतीक है, इसीलिए दोनों में एक डिफरेंस बताया गया है। लेकिन मेरा ये सोचना है कि हर साल अच्छाई पर बुराई की जीत के लिए हर साल रावण को मारते हैं, और वो जो रावण है वो आज ही के लिए पैदा होता है और आज ही मर जाता है। फिर हमारे अंदर एक नया रावण जन्म लेता है दूसरे ही दिन, वो पूरे साल रहता है। उसमें वो जो रावण पैदा होता है वो बेटे के अंदर पैदा होता है, बेटी के अंदर पैदा होता है, माँ के अंदर पैदा हो जाता है। बेटा बाप की नहीं सुनता है, बेटी माँ की नहीं सुनती है। और वो एक जो रावण है, उस रावण को मारना बहुत जरूरी है। ये दिखावटी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मेरे ख्याल से। ये मेरा सोचना है कि ये दिखावटी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। जब तक हमारे घर में संस्कार अच्छे नहीं होंगे तब तक हम उस बुराई के प्रतीक को ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए बच्चा जब पैदा होता है तो कोशिश यही की जानी चाहिए कि हम हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के पास उनको बिठाएं और वही हमें अच्छे संस्कार दे सकते हैं। क्योंकि चाहे उन्होंने जीवन में कितने भी बुरे काम किए हो, लेकिन वो कभी भी अपनी संतान को बुराई या गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। इसलिए वो जो रावण है जो हमारे अंदर पैदा होता है इस दुनिया में, कि बेटे को बोलो कि ये कर लो तो बेटा सुनता नहीं है, और उस रावण को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा उद्धार हो पाएगा। नहीं तो हर साल ऐसे जाने कितनी पीढ़ियां निकल गई है उस रावण को मारते मारते, लेकिन वो रावण फिर से जन्म ले लेता है। और बहुत सारी बातें होती है। मान लीजिए सास में बहू में लड़ाइयाँ होती है और भाई भाई में लड़ाई होती है। मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए, मेरे घर के पीछे के एग्जाम्पल दिए कि यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी वजह से अब किसी एक को उसमें हारना पड़ता है। ये भी एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप नहीं हारेंगे तो फिर समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब तक बराबरी करने की कोशिश करेंगे तब तक वो जो रावण है वो अपना रूप इतना ज़्यादा विकराल कर लेगा कि फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जिसमें दोनों ही व्यक्ति खत्म हो जाएंगे। इसलिए किसी एक को, अगर दो लड़ रहे हैं तो किसी एक को हारना भी बहुत ज़रूरी है। उस रावण को भी हमें ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें, धारणाएं बहुत सारी है। हमारे हिंदुस्तान में भी मान लीजिए मंदसौर है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर रावण का मंदिर है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि रावण का मंदिर होगा, लेकिन यहाँ पर रावण का मंदिर है और रावण की पूजा की जाती है। हमारे एमपी की बात कर रहा हूँ मैं, मंदसौर में है ये रावण का मंदिर।
तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर भी ऐसे गुण होंगे जिसकी वजह से उसकी पूजा होती है। दूसरी बात यह है कि रावण अगर देखा जाए तो रावण किसी भी मायने में राम से कम नहीं था। उसका कुल बड़ा था राम से, वो क्षत्रिय था, राम क्षत्रिय थे और रावण ब्राह्मण था। दूसरी बात, उसका गोत्र उनसे बड़ा था राम से। उसके बाद वो पावर में रावण राम से बड़ा था रावण, और शक्तियों में भी वो राम से बड़ा था। उसके बावजूद वो हारा कैसे? तो बुराई इस चीज की नहीं है, क्योंकि राम ने एक बात कही थी जब रावण मरा था। ये कहावत है या लिखा हुआ है, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये बात उन्होंने कही थी। रावण ने पूछा था कि मैं हर बात में तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन मैं हारा कैसे हूँ? तो और इस बात को मैं भी मानता हूँ कि जो राम ने बात कही थी वो लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, ये तो या फिर बनाई गई है लोगों के द्वारा, ये नहीं कह सकता मैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि तू चरित्रहीन है और मैं चरित्रवान हूँ। और इस बात का अगर आपके अंदाजे में भी अगर आप कहीं भी किसी चरित्रहीन स्त्री या किसी चरित्रहीन पुरुष को देखेंगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो व्यक्ति चरित्रवान होता है उसकी सबसे ज्यादा इज्जत होती है, उसको लोग मानते भी हैं। और जो लोग चरित्रहीन होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चरित्रहीन लोगों का कहीं पर भी लोग विश्वास नहीं करते, यहाँ तक कि लोग खड़े भी नहीं होते उनके पास, चाहे कितने भी अरबपति व्यक्ति हो। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ और भगवान की कृपा से जैसे तैसे अपनी गाड़ी चल रही है, लेकिन ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए ये मेरा बेटा है, तो आने वाले टाइम में ये भी बड़ा होगा, इसके अंदर भी वो चीज़ें आएगी कि नहीं यार मुझे भी कुछ बनना है, मुझे भी कुछ करना है। तो ये सब चीज़ें तभी हो सकती है जब हम हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बेटे या छोटे बच्चों का ये धर्म होता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें उनको सीखनी चाहिए, और अच्छे स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए माता पिता की जिम्मेदारी होती है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती है कि नहीं हो पाता है। और इसलिए मान लीजिए हम दिन रात खेतों में काम करते हैं, अभी मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप बताइए कि हमारी परिस्थिति, हम उस लेवल पर जो अच्छे लोग हैं, मान लीजिए जिनके पास कार है, जिनके पास अच्छी सुविधाएं हैं, उनके बराबरी पे हम कैसे पहुंचेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि हम उनकी बराबरी पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि किसान 100% लगाता है और उसको 100% ही नुकसान हो जाता है। कभी कभी से 25% निकल जाता है, कभी कभी 50% निकल जाता है। बाकी उसको ज़्यादातर तो चीज़ों का अगर देखा जाए तो 50% 75% तो कभी नहीं निकल पाता है। 25% 30% 35% इतना ही निकलता है। अब इतने में वो क्या, तो वो घर वालों को दिलाता है, और किसानों को भी, उन लोगों को ज़्यादा फायदा होता है जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है। 1-2 बीघा ज़मीन वालों के लिए तो वो तो मजदूरी ही कर रहे हैं दिन रात, क्योंकि वो ना तो मजदूरों से काम करवा सकते हैं, खुद ही उनको करना पड़ता है। ये भी एक बात है। तो आज दशहरा है, दशहरे पे मैंने बहुत कुछ आपको मतलब वीडियो के माध्यम से बोला है। हो सकता है किसी को अच्छा भी लगे, बुरा भी लगे, लेकिन बात यही है कि हमें चरित्रवान होना चाहिए और चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। यही एक बातें हैं जिससे हर साल हम रावण को मारते हैं, और अच्छाई पर बुराई की जीत का दिन है ये। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हमारे यहाँ पे पूजा होने वाली है घर पे ही, और पूजा होगी हर चीज़ की। कैसे पूजा होती है थोड़ा सा आप देखिएगा। मैं पानी लेके आता हूँ, गाड़ी खड़ी कर दी है मैंने, है ना, ये यहाँ पे रखी हुई है।
तैयारी है सारी चीजों की। मैं जाता हूँ अभी, पहले पानी लेके आता तो हम खेत पे आ गए हैं। तो ये बंदर बहुत सारे यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारा जा रहे, दौड़ के चल जाओ यारी। ये बंदर जा रहे हैं इतने सारे। और अभी मेरे पापा बैठे हैं और ये इतने सारे बंदर अभी घबराए हुए हैं और ये अभी भगा दिए हैं इनको। ये इतने सारे बंदर जा रहे हैं भाग के। दोस्तों देखिए, ये लड़की हंस रही है और इंजन का पुर्जा निकाल दिया है मैकेनिक ने। देखिए लगे हुए हैं, यानी अभी पानी खेत में फेरने के लिए, फसल उगाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। क्या करें अब देखिए, लगभग ये पूरा खुल गया है और मैं आपको बता दूं लगभग इसमें 5,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। क्या किसान कमाएगा और क्या खाएगा, क्या करें। देखिए पूरा अलग अलग हो गया है।